नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज एक खुशी का खबर दिगलीपुर के लिए है। मेरा बगल में बैठे हैं मोहन जी, जो अंडमान निकोबार का बीजेपी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है। साथ में आए हैं कलकत्ता से बीजेपी पार्टी का बहुत अच्छा काम करने वाला, तो मैं जानते हैं मोहन जी से। मोहन जी, मेरा न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप दिगलीपुर में आए हैं, हमारे पुअर कंडीशन है रोड का, उसका बावजूद भी ये दिगलीपुर विजिट में आए हैं। शायद यहाँ का जितना बड़े बड़े पदाधिकारी जो नेता लोग है, कार्यकर्ता है, उन लोगों से मिलने के लिए आपका दिमाग में है और क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को, आप बताइए। नमस्कार स्टार न्यूज के सभी श्रोता बंधु को। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी के कहने पर हमारे अमिताभ दादा जो आए हैं, अमिताभ रॉय जी, वो वेस्ट बंगाल के हैं और वेस्ट बंगाल के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता वहाँ पे सीनियर लीडर हैं। उनका अंडमान निकोबार में आने का मकसद ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाजपा ये एक प्रोग्राम चलाते हैं हर साल। इस साल दुर्गा पूजा में इनको अंडमान में भेजा गया कि अंडमान में आके जो बंगाली भाई लोग यहाँ पे हैं, कैसे है नहीं है, और यहाँ के जो तकलीफ है वो बात को भी समझे और इन लोगों के साथ में एक रिलेशंस करे, इसलिए उनको भेजा है। और खास करके डिगलीपुर तक उनको आने के लिए कहा गया था। उन्होंने बोला मैं हेलीकॉप्टर में नहीं जाऊंगा, मैं रोड में ही जाऊंगा, ताकि मुझे हमारे बंगाली भाई लोग कहाँ पे कैसे है वो मुझे देखना है। तो मैं धन्यवाद करूंगा अमिताभ जी को, इतने उन्होंने ये टाइम को लिए और पूरा टाइम को पोर्ट ब्लेयर में घूम सकते थे और कार्निस स्कोप जा सकते थे, जॉलीबाग जा सकते थे, रॉस आइलैंड जा सकते थे, लेकिन वो ना करके उन्होंने कल से मेरे साथ में आते आते सब जगह देखे, लोगों से मिले, प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। हम लोग बहुत प्रार्थना करेंगे कि वो आगे जाए, फिर हमारे अनुमान के इश्यूज को और आगे लाएंगे। इनका जो प्रॉब्लम अभी और भी काम है वो है कि बंगाल भाइयों का साथ मिलकर आगे कैसे यहाँ का इशू से उठाएंगे। सेकंड में और मैं और काम से आया हूँ, वो है मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख है और भारतीय जनता पार्टी अंडमान से साथ साथ पूरे देश में सेवा पखवाड़ा यानी कि 15 दिन का एक प्रोग्राम, सेवा प्रोग्राम कर रहे हैं। मोदी जी का जो जिंदगी है, पूरा जिंदगी भर समाज के लिए काम किया, तो हम भी 15 दिन देश में, अंडमान निकोबार में, कोने कोने में क्या क्या काम कर सकते हैं समाज के लिए, हम लोग वो करते हैं। वो लास्ट ईयर भी करें, इस साल फिर भी करेंगे, उसका भी मुझे कन्वेनर का काम दिए हैं। तो यहाँ की कमेटी को समझा के 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक कैसे काम करेंगे वो सब बताएंगे। उसमें हमारे स्वच्छता अभियान है, ब्लड डोनेशन कैंप है, रैली है, स्पोर्ट्स हैं और हेल्थ कैंप है। इस तरह और पेड़ लगाने की तो चलती है, एक पेड़ माँ के नाम से। ये सारे प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे आने वाले 15 दिन तक। ये कायम का वर्कशॉप भी चल रहा है, सारे अंडमान में चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, पहले स्टेट लेवल हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, अभी मंडल लेवल भी काम होगा। तो ये 2 काम से मैं यहाँ पे दिगलीपुर में आया हूँ और इनको सारे चीज को, प्रॉब्लम्स को ब्रीफ करने के लिए मुझे एक सुविधा हुआ कि उन्होंने खुद आके देखे हैं। और फिर से मैं एक बार हमारे जो प्रदेश से में आए हैं अमिताभ जी, उनको मैं स्वागत करता हूँ। और स्टार न्यूज को आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आप बहुत कम समय के अंदर में पहुंच गए हैं हमारे साथ में बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना मोहन जी का बात। तो मोहन जी ऐसा एक इंसान है, ऐसा एक व्यक्ति है कि दिगली और आपका पोर्ट ब्लेयर में सबसे बड़ा एरिया, सबसे बंगाली कम्युनिटी जो है सोल्जारी पंचायत की है और वही पंचायत में इन्होंने प्रधान बना था और इनका पहले भी बहुत सारे प्रधान बना था। तो इनका टाइम में जितना डेवलपमेंट हुआ इन्हीं का टाइम में हुआ है। जैसा आप वीर सावरकर पार्क, फ्लड बेड जेटी, फिर आपका जो नवोदय विद्यालय, फिर आपका आईआरबी कैंप, जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा कैंप आपका पोर्टमोट में है ना सर। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितना मतलब कॉन्फिडेंस का साथ काम करते हैं और देश के लिए कितना सोचते हैं, शायद पब्लिक के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां का गांव का आदमी लोग बोलते हैं और आप लोग सारा चीज, आप एक एक चीज आप देख सकते हैं मोहन जी का काम। तो मोहन जी क्या क्या काम किया है और बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। तो मैं अभी पश्चिम बंगाल, जो आज दिगलीपुर तथा अंडमान निकोबार में 70% बंगाली कम्युनिटी बिलोंग करते हैं
और डिगलीपुर को सेकेंड पश्चिम बंगाल बोला जाता है। ये अंडमान निकोबार का हर पब्लिक का कहना है, हर ऑफिसर को कहना है। अंडमान का एक इतिहास है कि यही मिनी भारत जो अंडमान निकोबार है, मिनी भारत का अंदर में पश्चिम बंगाल, सेकेंड पश्चिम बंगाल कहा जाता है, यही डिगलीपुर में है। और यहाँ का पब्लिक का जो बंगाली कम्युनिटी है, बहुत अच्छा सोच विचार सब कुछ है। तो आज गर्व है कि आज पश्चिम बंगाल से जो रहने वाला एक व्यक्ति आए हैं, उनका नाम है अमिताभ सर। तो बहुत काम करते हैं और शायद पश्चिम बंगाल में आज जो एक लहर चल रहा है, आप लोग हर न्यूज में आप लोग देखते आ रहे हैं कि टीएमसी सरकार को ऊपर में कितना मतलब ब्लेम लग रहा है, और वो भी सही है। और आज वहां में बीजेपी का जय जयकार हो रहा है। शायद इन फ्यूचर पश्चिम बंगाल का फ्यूचर शायद ना हो हमारे अमिताभ का जी का हाथ में आ सके। पब्लिक को सेवा करने के लिए भगवान अगर चाहे तो उनको बहुत ही आशीर्वाद दे सकते हैं और कर भी सकेगा। तो जानते हैं हम सर से उन्होंने क्या कहना है यही डिगलीपुर के लिए, और यहाँ का जो कार्यकर्ता है, एक्टिव कार्यकर्ता कौन है, और उनका साथ में कितना जन मिले हैं, और क्या उन्होंने और क्या अनुभव किया है ये डिगलीपुर का बारे में, तो मैं जानते हैं। तो सर, स्टार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज डिगलीपुर का एक गर्व है कि मेगा मतलब सिटी जो 14 करोड़ आदमी वहां में रहते हैं, और आप आए हैं अंडमान निकोबार में 10 लाख आदमी का अंदर में। ये हमारे एक सपना है। तो आज डिगलीपुर में आप आए हैं और यहाँ में हर पब्लिक से आप बात करेगा, आपका दिल का बात मिलेगा। और यहाँ का जो संस्कृति है, बंगाली समाज का जो रीति रिवाज है, ये हमें बहुत अच्छा मिलता है। और आप आए हैं, इसीलिए सारा डिगलीपुर वासी की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे भी एक गर्व है। तो सर, आज जो आए हैं, आपका बोलना है और पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? शायद साथ ही साथ आपका जो कार्यकर्ता है, बड़े बड़े पद पे रह चुके हैं, वो लोग आपका कितना सहयोग किया है, आप थोड़ा। नमस्कार, मेरा बहुत खुशी है आपका माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार का जो वासी है उनका मैं नमन करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है। सुनील बंसल जी पश्चिम बंगाल का ऑब्जर्वर है, उन्होंने आदेश किया कि अंडमान निकोबार में जाके वहां का स्थिति, वहां का पश्चिम बंगाल में हम लोग रहते हैं, बंगाली है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा समाज बंगाली है। तो मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का सोच में और नड्डा जी का नेतृत्व में जो पूरा भारतवर्ष में उन्नयन हो रहा है, पूरा अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार का जो उन्नति, जो सोच पहुंचाना है, वो काम हम लोग करते हैं। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत को कार्यक्रम 12 तारीख को मैं अंडमान पहुंचा, पोर्ट ब्लेयर में। वहां से माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी जी से मेरा मुलाकात हुआ, एक बैठक हुआ। अंडमान निकोबार का पूरा पदाधिकारी वहां पर थे, उनसे भी चर्चा हुआ। यहाँ पर मोहन जी मुझे सबसे मिलवाया, स्टेट का बड़े नेता है, यहाँ का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है, और सारे बहुत कार्यकर्ता मुझे सहयोग किया। 12 तारीख को मैं पोर्ट ब्लेयर और जाके वहां पर सेल्यूलर जेल में मैं जाके नमन किया। जे स्वतंत्र सेनानी कितना कष्ट किया था यहाँ पर, वहां पर मैं पश्चिम बंगाल का तरफ से नमन करता हूँ। वो वीर सावरकर और बाकी सारे जो बंगाली और वो पूरा भारतवर्ष का जो फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास यहाँ पर रहता है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्यूलर जेल को एक स्मृति स्मारक कहते हैं, हम चाहते हैं और भी इसका प्रचार प्रसार हो
और अंडमान में पूरा भारतवर्ष तथा पश्चिम बंगाल से बंगाली लोग आए और इसका नमन करे। देखिए 13 तारीख को रंगत डिस्ट्रिक्ट में बिली ग्राउंड, वहां पर जाके चौकत हुआ कि सबसे ज्यादा पंचायत भारतीय जनता पार्टी का है और सबसे ज्यादा बंगाली स्पीकिंग है। देखिए मेरा आइडिया था, लेकिन इतना सारे बंगाली स्पीकिंग यहाँ पर है जो बांग्लादेश छोड़ के, ईस्ट पाकिस्तान तब था, ईस्ट पाकिस्तान छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना माओ बेटी को इज्जत बचाने के लिए, अपना प्राण बचाने के लिए अंडमान भेजे गया था। लेकिन उस टाइम कम्युनिस्ट अगर रोक ना देते और सारे बंगाली जो बांग्लादेश में से और आ सकते थे, कि कम्युनिस्ट जो षड्यंत्र किया था, जो बंगाली को रोकने के लिए, हिंदू बंगाली को रोकने के लिए, ये दर्दनाक कहानी भी है, उसका भी खुलासा होना चाहिए। जो तो सर आप अंडमान मणिपुर में आप आए, पुअर रोड ही नहीं है, इसी तरह कहानी हो गया। तो इतना तकलीफ करके आए, जो रोड में आते हैं तो पेशेंट बन जाता है ये डिगलीपुर आते आते, और डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर जाते तो वो भी पेशेंट बन जाते हैं। तो वही रोड में आप इतना तकलीफ करके आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा मेगा सिटी से आप हमारे अंडमान में छोटे एक द्वीप है, यही पे आप आए हैं, तो इसीलिए हम लोग बहुत गर्व महसूस करता हूँ। तो यहाँ का बीजेपी पार्टी के अंदर में एक मिरेकल हो देखने को मिलता है। हम नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज चैनल बताता है, क्योंकि साडन ऐसा एक काम हो जाता है वो कि चक जाता है पब्लिक, और वो काम बहुत अच्छा पॉजिटिव होता है। तो अंडमान निकोबार में आज अनिल कुमार तिवारी जी बीजेपी अध्यक्ष बने हैं। उनका बात सुन के पब्लिक अवेयरनेस हुआ, पब्लिक खुश हुआ। चाय दुकान में, पान दुकान में जाने से उनका मतलब जो तारीफ है, डिस्क्रिप्शन है, वो आदमी लोग बोलता है कि आज जो अध्यक्ष बना, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पार्टी की ओर से अंडमान निकोबार में, हम लोग भरोसा लगता है कि कुछ हम लोग का काम होगा। लेकिन आप ही का पार्टी का अंदर में नेता लोगों का ऊपर में भरोसा कम हो गया, नेता का ऊपर से। तो पब्लिक अवेयरनेस होता है, लेकिन आपका नेता लोगों को अवेयरनेस कब होगा, सद्बुद्धि कब होगा? देखिए माननीय अनिल कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो जनता का आशीर्वाद और लहर है, वो बूथ स्तर में पहुंचाना है हम लोगों को। और जो डेवलपमेंट का वर्क बोल रहे हैं, देखिए हम भी कल मैंने एकदम जमीनी स्तर पे आके देखा। मैं ऐसा कार्यकर्ता हूं, मैं बूथ प्रेसिडेंट से स्टेट लेवल तक काम करते आया हूं इतना साल से। 34-35 इयर्स में बीजेपी में हूं। तो जो आप बोल रहे हैं, देखिए जो बीजेपी का जो गठन तंत्र है, अब कभी नहीं बोल सकते। जैसे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कौन होगा, कोई नहीं जानता। बंगाल प्रदेश का जो अध्यक्ष बना है माननीय श्रमिक भट्टाचार्य, उनका नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। वो आज से 2 महीना पहले कभी कोई सोचता नहीं था जे श्रमिक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। श्रमिक भट्टाचार्य करीब 7-8 साल से प्रवक्ता था, ऑफिस बेयरर नहीं था। बीजेपी ऐसा पार्टी है, जब जैसे अनिल तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया और पूरा प्रदेश का टीम बनाया गया, और प्रदेश का टीम मंडल और बूथ स्तर में काम शुरू कर रहे हैं। फिलहाल 1.5 महीना ही हुआ। आप देखते रहिए जमीनी स्तर पर अंडमान निकोबार में काम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ का जो एमपी है बहुत पॉपुलर एमपी है, बहुत बड़ा मार्जिन से जीता है, विष्णुपद राय जी। जब मैं छोटा था और विष्णुपद राय कलकत्ता जाते थे, मेरा बड़े चाचा जो है वो भी पार्टी में था, उनसे उनका दोस्ती था। सब मेरा चाचा थोड़ा बड़े थे उनसे, वो मेरे विष्णुपद राय जी मेरा घर में आते थे, ऑफिस में आते थे, उनको मैं तब से मैं जानता था। विष्णुपद राय का जो डेवलपमेंट का वर्क, और विष्णुपद राय जी हर व्यक्ति को यहाँ पर ग्रास रूट लेवल तक बूथ स्तर में पहचानते हैं।
और अनिल तिवारी जी और विष्णुपद राय जी जो माननीय संसद है यहाँ का अंडमान का, वो दोनों मिलकर के अंडमान निकोबार का डेवलपमेंट जो कमी है, और मैं भी उनसे बात करूंगा। मैं 12 तारीख को प्रदेश माननीय अध्यक्ष अनिल जी से मेरा बात हुआ था। मैं विष्णुपद राय जी से कल जाके मिलूंगा, उनके मैंने फोन किया था, उनसे जाके मिलूंगा और ये का जो ग्राउंड रियलिटी मैं उनसे चर्चा करूंगा। आप देखते रहिए, 1-1.5 साल के अंदर देखिए, मैं भी देख रहा था रोड का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। बरसात के कारण कोई रुकावट आ रहा है और हम लोग, और ये भी अच्छा, और एक चीज है हम देखा है, श्रमदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो लीडर्स है पंचायत का, वो गांव का आदमी को लेके, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, डीएमके का हो, एडीएम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ता का, सड़क का डेवलपमेंट अगर हो, वो श्रमदान करके कुछ व्यवस्था किया, सीमेंट बालू का, बाकी चीज का करके, वो श्रमदान करके काम कर रहे हैं रास्ता का। मतलब टारगेट ठीक है, जे बीजेपी का डेवलपमेंट करना है, पीएम टू सीएम और सीएम टू बूथ स्तर तक हर जगह डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी करेगी और पश्चिम बंगाल को उन्नति करेगी और अंडमान का डेवलपमेंट बिल्कुल होगा। इसी बात के साथ मैं विराम चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बताए हैं बहुत अच्छा सोच लेंगे, मतलब पब्लिक के अंदर में एक मैसेज जाता है कि बीजेपी पार्टी का जो बड़े पद पे जो लोग है, उन लोगों का चिंता, उन लोगों का सोच किस तरह है। तो बहुत अच्छा लगा आपका बात सुन के। और एक चीज हमने देखा, वर्कशॉप में वायरल हुआ, अंडमान निकोबार में अनिल कुमार तिवारी जी का पहले बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन जो इंदिरा पॉइंट, भारत का लास्ट पॉइंट, जहां पे भारत का सबसे बड़ा इनकम सोर्स विथ पैसा बचत का ये कंटेनर सेगमेंट पोर्ट बन रहा है 75,000 करोड़ का, वहां में जाके एक वर्कशॉप में मैंने देखा। तो उन्हीं आपका बात का ऊपर में और उनका काम का ऊपर में उन्हीं शायद पब्लिक को भी आया है कि आज भारतीय जनता पार्टी कुछ करने वाला है, एक मिराकल करता है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा एक मिराकल पब्लिक को देगा, ऐसा ना सर? बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, पश्चिम बंगाल का भी उन्नति होगा भारतीय जनता पार्टी का सरकार में, और अंडमान निकोबार का जो डेवलपमेंट होने वाला है कुछ सालों में, कुछ ही सालों में, वो इसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट और हर हाथ में काम मिलेगा, यही हम लोग का उद्देश्य है। तो आप लोगों ने सुना, सर बहुत अच्छी तरह बताए हैं, और ये मिराकल तो होते रहा, आप लोग देखे हैं बीजेपी पार्टी का अंदर में हर पल पल एक एक मिराकल होते। मेरा ये न्यूज देखने का बाद हर पब्लिक से यही विनती है कि मेरा और लाइक और शेयर ना करने के लिए ना भूलिएगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।